मिल गया सुकून अपनी बेइज्जती करवा के। कहा था तुझे छोड़ दे, मिट्टी डाल उस लड़की पर। ऐसी बातें करने की बजाय आप मुझे ही मिट्टी में गाड़ दें। अल्लाह ना करे बेटा कि तुझे कुछ हो तो उस बेहया लड़की के पीछे इस तरह करेगा, ऐसे बदफाल निकालेगा मुंह से। अम्मा तो और क्या करूं, मैं पहले इतना परेशान हूं, ऊपर से आप ऐसी बातें करके मेरा और दिल जला रही है। अरे दिल तो मेरा जल के कोयला हो गया, तू उस बेहया लड़की के पीछे पागल हो रहा है। माँ मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, इतना आसान नहीं होता। उसकी मोहब्बत ने ना तेरी इज्जत का तिया पांचा कर दिया है, पर हद है भाई तेरी। माँ मैं बस एक आखिरी कोशिश करना चाहता था। हो गई तेरी आखिरी कोशिश, अब वो होगा जो मैं चाहूंगी। आपका तो बस एक ही राग मल्हार है, शादी कर लो, शादी कर लो, बस। तो कर लो ना, क्या सारी उम्र शमा के नाम की माला गले में डालकर मजनू बन के फिरेगा? अच्छा जी ठीक है, जो आपका दिल में आता है ना वही करें बस। ये हुई ना बात, अब तू देखना दुनिया देखेगी मेरी बहू को, शरीकों के दिल में कैसे आग लगाऊंगी मैं। तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे हो। मिसेस अहमद को एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है और फिर इस वक्त रीम शॉक में है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। क्या बात है, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, वैसे ही थोड़ी देर में सोता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा यहाँ आकर रहना तुम्हें पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे रीम आपके डैड का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। वैसे आंटी का दिल वाकई बहुत बड़ा है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो मुझे इस घर में ले आए। मॉम बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। मेरा तुम्हारे से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि मैं तुमसे नाराज हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए, लेकिन तुम जाहिर नहीं कर रहे हो। रीम, मेरे बारे में खुद से अज्यूम करना बंद कर दो। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ तुम मेरी वजह से हर्ट हुए, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या हम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या हम बस कर दो। समझता क्या है ये खुद को? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। अम्मा क्या हो गया, क्यों उदास है? कुछ नहीं। अब्बा ने दोबारा कुछ कहा है क्या? अरे तुम्हारे अब्बा की तो आदत है हर वक्त बोलने की, उसने क्या कहना है? तो साफ साफ बताए ना, हुआ क्या है? ऐसे क्यों बैठी हैं? अभी थोड़ी देर पहले एक लड़का आया था, वो बता रहा था कि क्या बता के गया है? सही से बोले। जलाल को पुलिस ले गई है। चलो शुक्र है, कुछ अरसे हम भी सुकून में रहेंगे। अरे कमबख्त, इधर मेरा कलेजा शिकंजे में अटका हुआ है और तुम भाई के थाने जाने पर खुश हो रही हो, तालियां पीट रही हो। मत भूले अम्मा, ये वही भाई है जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। अरे जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, कोई भी गैरतमंद मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओहो, आप लोगों ने तो जैसे सोने का ताज पहना के रखा हुआ है ना मेरे सर पे। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करते हैं अपने हाथों से और फिर पाते भी मुझे ही। वाह, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शमा मैं तुम्हें कह रही हूँ दूर हो जाओ, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है। ऐसा ना हो कि थप्पड़ मार मार के मैं तेरा मुंह घुमा दूं। हाँ दफा ही हो रही हूँ, चलो जाला। क्या मतलब? ये तो यूनिवर्सिटी जा रही है, तुम कहाँ जा रही हो मुंह उठा के? मैं भी जा रही हूँ इसके साथ। किससे पूछ कर और किस खुशी में? खुशी नहीं, गम को गलत करने जा रही हूँ जो आप लोगों ने मुझे दिया है। माइंड को फ्रेश करने जा रही हूँ अपने। अच्छा फ्रेश होने? ये जो तुम्हारी मनमानी है ना, ले डूबेंगी तुम्हें एक दिन। डिबो तो दिया आप लोगों ने मेरे अरमानों की कश्ती। भाई मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ शमा, मेरी बात तो सुन वापस। शमा ठीक हो गया, मैं भी आ जाऊंगा, मीटिंग फिर एक साथ चलेंगे। हाय तबरेज। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। चलो मैंने मुलाजिम को कह के नाश्ता लगवाया और नाश्ता करते हैं। तुमने नाश्ता क्यों लगवाया है? मॉम से कह देती, वो किसी मुलाजिम से कह देती। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, आंटी वैसे भी सो रही हैं और सारे काम मुझे ही तो संभालना है एक ना एक दिन, तो आज से क्यों नहीं? वैसे रीम, लगता नहीं है कि तुम्हारे फादर की डेथ हुई है। मुझे पापा का अफसोस है, लेकिन मैं उन मिडिल क्लास औरतों की तरह नहीं हूँ कि बैन करना शुरू कर दूं।
आई एम सो प्रैक्टिकल। अंदाजा है मुझे, अपने बच्चे को भी तो छोड़ दिया ना तुमने। वो तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया होगे। मुझे अंदाजा था कि क्या? बोलो, क्या कहना चाहते हो? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। अल्लाह हाफिज। जी, कहाँ हैं आप? मैं पहुंच गई हूँ गर्ल्स कॉलेज। क्या तुम फ्री नहीं हो? 12 बजे फ्री हो गए तो बताना चाहिए था ना। अच्छा कर लूंगी वेट, मगर प्लीज टाइम पे आ जाना। बाय। ये किससे बात कर रही थी तुम? एक दोस्त था। और ये तुम कहाँ जाने की बातें कर रही हो? क्या हो गया? तुम क्यों अम्मा बन के इतने सवाल कर रही हो मुझसे? देखो शमा, सच सच बताओ मुझे। पता चल जाएगा तुम्हें। अभी तो तुम कॉलेज चलो, तुम्हारा पेपर है। अरे आ जाओ। लगता है तुमने बेटे के थाने में बंद होने का दुख कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया। आपको इससे क्या? आप तो बगलें बजाएं खुशी से। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई उसका दुश्मन हूँ कि उसकी तकलीफ पे खुशी होगी मुझे? तो फिर क्यों निकाला उसे? कम से कम मेरी आंखों के सामने तो रहते। क्या? और तुम तो यही चाहती हो ना कि आए दिन पुलिस यहाँ पे छापे मारे और मेरी बेटियों को तंग करे। अरे कुछ नहीं होता इसे, रहने दो वहीं पर ही। वैसे भी उसके चहीते छुड़ा लेंगे उसे। और ऐसे लोगों का तो ये थाना जो है ससुराल होता है। आप उसे माफ नहीं कर सकते? ना करें, कम से कम उसके बारे में ऐसी बातें ना किया करें। तकलीफ होती है मुझे। अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहता तुम्हारे हाजी जलाल को। ठीक हो जाएगा, बस आप दुआ करें उसके लिए। तुम ऐसे करो, तुम मुसल्ला बिछा लो, लेकिन उससे पहले मुझे एक चाय की प्याली पिला दो। मैंने दूसरी जॉब पे भी जाना है। शुक्र है अल्लाह का, आपकी जॉब का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह का बड़ा करम है। और ऐसे करो, मुझे फटाफट वो चाय पिला दो और उसके साथ एक सरदर्द की गोली भी लेती आना। ये सर दर्द नहीं, ये तो दिल का दर्द है जो जान ही लेगा। कुछ कहा तुमने मुझे? नहीं, कौन सा फायदा है आपको कुछ कहने का? आपने कौन सा समझ जाना। लाती हूँ चाय। कुरैशी साहब, बस मैं पहुंचा हूँ ऑफिस। बस आप आधा घंटा वेट करें, मैं आ रहा हूँ। जी मॉम। बेटा, मैं सोची थी कि तुम रीम को अपने साथ ऑफिस ले जाओ, यहाँ घर में बैठे बोर होती रहती है। मॉम, आपकी दोस्त की बेटी को मैं क्यों एंटरटेन करूं? अरे बेटा, तो इसमें क्या हर्ज है? और वैसे वो तुम्हारी शिकायत भी कर रही थी। बुरी बात है, हमारे घर में मेहमान है वो। मेहमान नहीं है, बबाले जान है जो आपने जबरदस्ती लाके मेरे सर पे बिठा दी है। थोड़ा सा अगर कंपैशनेटली उससे बात कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। अभी अभी उसके वालिद का इंतकाल हुआ है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी उस लड़की के डैड की डेथ हुई है, मगर उस लड़की को कोई परवाह ही नहीं है। तो सब खामोश हो जाओ, वो आ गई है। आंटी मैं रेडी हो गई। लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू। चलो तुम लोग चलो, शाम को मिलते हैं फिर। आंटी हम आज थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, तो आप डिनर के लिए वेट मत कीजिएगा। ओके, चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जलाल, ये क्या हाल कर दिया है पुलिस ने? अरे कौन सा मेरी खाला का घर है जो मुझ पे हार और फूल बरसाए जाएंगे? अरे क्या हो गया? थाने में हूँ, कब्र में नहीं। तू रो क्यों रही है? अल्लाह ना करे मरे तेरे दुश्मन। दुश्मन?
दुश्मनों को तो मैं देख लूंगा, सूखा नहीं जाने दूंगा। ये बता, मुखबिरी करी किसने थी? बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, पीछे से वार करता है। एक दफा बाहर आने दो मुझे। लेकिन जलाल तो बाहर कैसे आएगा? तू निकालेगी मुझे। मैं कैसे? जमानत करा मेरी, कोई अच्छा वकील कर। जलाल अच्छा वकील अच्छी फीस भी लेगा। अब वक्त आ गया है जेवरात बेचने का। तू जेवरात बेच और कोई अच्छा वकील कर मेरे लिए। और हाँ, जो पैसे बचे हैं वो मेरे घर पहुंचा दियो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं उनसे कहूंगी क्या? वो तो मुझे जानते भी नहीं। तो जाके मेरी अम्मा को बोलना कि तू उनकी बहू है। तेरे को देखकर इतना खुश हो जाएंगी। चल ठीक है, मैं संभालूंगी सब, तो फिक्र नहीं करनी। अच्छा अब रोना बंद कर पागल। बाहर आ जाऊंगा मैं। तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? आई थिंक तुम्हें रीजन पता है इस चीज का। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे इतना रूड बिहेवियर को नोटिस जरूर कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है इस बिहेवियर का क्या रीजन होगा? तुम असद की वजह से नाराज हो? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थी या किसके साथ होगी। मतलब क्या है इस बात का? लिसन, डोंट टेक इट पर्सनल। तुम कहना क्या चाहते हो? आई थिंक तुम एक एजुकेटेड लड़की हो और सेंसिबल भी हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो तुम अच्छी तरह समझ जाओगी। देखो, मुझसे घुमा फिरा कर बात मत करो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बता देता, लेकिन रीम शिकस्त से बेहतर मौत को समझती है। ये तुम क्या कह रही हो? एक बात याद रखो, रीम जिस चीज पर हाथ रखती है वो चीज उसी की होती है। मैं कोई चीज नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, और तुम कैसे अपना हुक्म मुझ पे नाफिज कर सकती हो? तो फिर ठीक है, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो? छोड़ो। शमा, ये तीसरी बस यहाँ से जा चुकी है, तो मैं घर जाना है कि नहीं? नहीं। क्या? ऐसे क्या घूर रही हो जैसे सर पे सींग लगे हो मेरे? सर पे सींग तो नहीं है तुम्हारे, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया है। ऐसा क्या किया मैंने? देखो सीधी तरह घर चलो। चले जाएंगे घर भी, पहले मैं इस फिजा में सांस तो ले लूं थोड़ी। तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, चुपचाप करके खड़ी रहो यहाँ। तुम भी मेरे साथ चलोगी? सॉरी, जब तक तुम मुझे नहीं बताती कि हम कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी। बताओ कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग? और इस शॉपिंग के पैसे कहाँ से आएंगे? शॉपिंग के पैसे वाला आ रहा है थोड़ी देर में। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया शमा? हेलो गर्ल, चलो गाड़ी में जाके बैठ जाओ। नहीं, बैटरी कौन है ये? जो भी है तुम गाड़ी में जाके बैठो। शमा, माँ हमारे घर पे वेट कर रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्यों आई थी मेरे साथ। मैं तुम्हें कह रही चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो। आ जाएंगे यार थोड़ी देर में शॉपिंग करके। शमा, उजाला गाड़ी में बैठो, जल्दी आओ। आर यू मेंटली सिक? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो अच्छा होता ना। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। अच्छा छोड़ो, चलो ना, भूख लगी है मुझे, कहीं लंच करते हैं। इनफ रीम, बहुत हो गया। यार तुम क्या हो?
कितने बोरिंग हो तुम। ना तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना किसी और चीज में इंटरेस्ट है। चले अब। क्षमा, क्या हुआ? अब 2 मिनट हमें प्राइवेसी देंगे? हाँ श्योर। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ क्या मसला है? कौन है ये लड़का? शानी है, बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा है और मुझे यहाँ शॉपिंग कराने लाया है। ये अमीर माँ बाप का बेटा तुम्हें इतनी शॉपिंग क्यों करवा रहा है? तुम पे इतने पैसे क्यों लुटा रहा है ये? प्यार करता है मुझसे, शादी करेगा और रानी बना के रखेगा। बहुत गलत कर रही हो शमा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ चाहिए और वो सब मैं हासिल करके रहूंगी। देखती जाओ तुम बस। तुम्हारा जो दिल करे ना तुम करो आराम से, मैं जा रही हूँ। हाँ तो ठीक है, जाओ। किसने रोका है तुम्हें? शमा, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। तो किसी से लिफ्ट लेके चली जाना। शमा, तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे ठीक और गलत बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यही खड़ी रहो खामोशी से और मुझे शॉपिंग करने दो और तंग नहीं करना मुझे। शमा,